क्या आपको मालूम है कि शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज से होती है और शैतान को आखिर शैतान क्यों कर बनाया गया। नाज़रीन मोहतरम, एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक किसान रहता था। वो हल चलाकर और खेती बाड़ी कर कर अपने घर को चलाता था। उसके घर में सिर्फ और सिर्फ उसकी बीवी थी और वो शख्स खुद रहता था। उनकी कोई औलाद नहीं थी। एक दफा वो अपनी जमीन पर हल चला रहा था, जमीन की खुदाई कर रहा था कि अचानक उसे एक खजाना मिलता है। बहुत बड़ा खजाना उसके हाथ लगता है। वो खजाना निकालकर अपने घर पहुंचता है और बीवी को खुशखबरी सुना देता है। मियाँ बीवी बहुत खुश होते हैं कि अब हमारी गुर्बत और हमारी गरीबी परेशानी के दिन दूर हो गए, अब जिंदगी सुकून से गुजारते हैं। लेकिन किसान मशवरा देता है कि अभी तो मेरे हाथों में ताकत है, काम करने की सलाहियत है। ऐसा करते हैं, इस खजाने को छुपा कर कहीं रख देते हैं। जब मेरे हाथों में काम करने की सलाहियत नहीं होगी, जब मैं बूढ़ा और ज़ईफ हो जाऊंगा, तो परेशानी के वक्त जब कुछ खाने को नहीं होगा, उस वक्त इस खजाने को इस्तेमाल करेंगे। उसकी बीवी को भी ये बात बहुत पसंद आई और उन दोनों ने घर पे ही एक जगह मुख्तस करके जमीन में खुदाई करके उस खजाने को छुपा दिया। नाज़रीन मोहतरम, इस तरीके से कहीं अरसा गुजर चुका, कहीं बरस गुजर गए, कहीं साल गुजर गए कि जब किसान बिल्कुल ज़ईफ हो चुका था, अब उसके हाथों में काम करने की ताकत और सलाहियत नहीं थी। उसने बीवी से मशवरा किया कि अब तो मैं ज़ईफ हो चुका हूँ, मेरे हाथों में काम करने की ताकत नहीं रही। अब ऐसा करते हैं, वो जो हमने खजाना छुपा के रखा था, उस खजाने को निकाल कर इस्तेमाल करते हैं। बीवी ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल बात आपकी ठीक है। तो उन्होंने जो है ना अब आज रात को इरादा किया कि आज रात जो है ना जमीन की खुदाई करके चुपके से वो खजाना निकालेंगे। नाज़रीन मोहतरम, जैसे ही वो रात के वक्त खजाना निकालने के लिए उसी जगह पर पहुंचते हैं और उस जगह खुदाई करते हैं, वो देखते हैं कि वो खजाना वहां पर नहीं है। तो बीवी कहती है कि नहीं, आप गलत जगह पे खुदाई कर रहे हैं, आपने खजाना यहाँ नहीं बल्कि दूसरी जगह पे, फला जगह पे छुपाया था। तो घर के दूसरे हिस्से पे जाकर बीवी की बात मानकर वहां भी खुदाई कर देता है। देखते हैं कि खजाना वहां पर भी नहीं है। इस तरीके से वो पूरे घर पे 3-4 जगह पे खुदाई करते हैं, लेकिन उनको खजाना नहीं मिलता। अब वो शोहर कहता है कि इस तरह हम पूरे घर की खुदाई तो नहीं कर सकते, अब क्या किया जाए। उसके जहन में ख्याल आता है कि मेरा एक दोस्त है, उससे मशवरा करते हैं, वो कोई अच्छा मशवरा जरूर देगा। वो अपने दोस्त के पास जा पहुंचता है, उसे अपने राज की बात बताता है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ कि इस तरह मैंने खजाना छुपाया था, लेकिन वो खजाना अब मुझे मिल नहीं रहा। वो शख्स कहता है कि ये तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा करो, इसके लिए फला बस्ती चले जाओ, वहाँ एक अल्लाह के वली और बुजुर्ग रहते हैं, आप उनसे मशवरा कर लें, वो आपको ज़रूर अच्छा मशवरा देंगे, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। ये बात सुनकर वो शख्स फ़ौरन जो है ना उस बुजुर्ग के पास जा पहुँचता है और अपनी सारी कहानी, सारा वाक़या, सारा माजरा उनको बयान कर देता है। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि ठीक है, आप ऐसा करना, आज रात अपने घर जाकर आप सोना नहीं बल्कि जाए नमाज बिछाकर नवाफिल पढ़ना शुरू कर देना। वो शख्स पूछता है कि मैं आपसे खजाने के मुतालिक पूछ रहा हूँ और आप मुझे नवाफिल पढ़ने का कह रहे हैं, ये कैसा जवाब है। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जैसा मैं कहता हूँ तुम करके तो देखो, वैसा करो तो सही, फिर देखो क्या होता है। वो शख्स अपने घर जाता है और रात होने का इंतजार करता रहता है। आखिरकार जब रात हो जाती है, वो जाए नमाज बिछाता है। जब जाए नमाज बिछाता है तो वो उसकी बीवी कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं। वो शख्स जवाब देता है, उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने यही करने को कहा है। नाज़रीन मोहतरम, वो जाए नमाज बिछाकर इबादत करना और नमाजें पढ़ना शुरू कर देता है। नमाज पढ़ना शुरू ही करता है, अभी जो ना थोड़ी देर ही गुजरी थी नमाज पढ़ते वक्त, तो अचानक ही उसके जहन में जो ना खजाने का ख्याल आ जाता है। उसको खजाना याद आ जाता है कि खजाना तो घर के फला जगह पे दफन है। तो फौरन वो जो ना नमाज छोड़ता है, जाए नमाज लपेट कर रख देता है और खजाने की खुदाई करके, जमीन की खुदाई करके उस खजाने को वहां से आखिरकार निकाल लेता है। देखते हैं कि उसे वो खजाना आखिर मिल जाता है। तो जब खजाना मिलता है, मियाँ बीवी बहुत खुश हो जाते हैं, अपनी खुशियों को बांटते हैं। उसके बाद लेकिन शोहर अपनी बीवी से हैरान होकर पूछता है कि खुशी का मौका तो है, खजाना तो हमें मिल गया, लेकिन मुझे इस बात की हैरत है कि मैंने इतना याद करने की कोशिश की, अपने घर की खुदाई की, लेकिन मुझे खजाना न मिल सका। लेकिन उस बुजुर्ग के बताए हुए तरीके से मुझे फौरन खजाना कैसे मिल गया। बीवी ने कहा कि आपको उनके पास जाकर ये बात मालूम कर लेनी चाहिए और उनको कुछ हदिया भी दे देना चाहिए। ये शख्स कुछ हदिया लेकर उन बुजुर्ग के पास जा पहुंचते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे हदिया नहीं चाहिए। वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो बुजुर्ग हदिया नहीं लेते। तो वो शख्स उन बुजुर्ग से पूछता है कि हज़रत, आपसे एक बात दरियाफ्त करनी थी कि मैंने इतना याद किया, मेरी बीवी ने इतना याद करने की कोशिश की, लेकिन हमें ख़जाना याद न आया। घर के मुख्तलिफ जगहों की हमने खुदाई कर दी, लेकिन हमें ख़जाना न मिल सका। मैं हैरान हूँ कि आपके बताए हुए तरीके से मुझे
خزانہ فوراً کیسے یاد آیا؟ اس بزرگ نے جواب دیا کہ بیٹا انسان کو جو سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے وہ صرف اور صرف سجدے سے اور نماز سے پہنچتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ شیطان کو بھی اسی وجہ سے شیطان بنایا گیا تھا کیونکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ جب تم نے نمازیں پڑھنا، نوافل پڑھنا شروع کر دی تو شیطان نے تمہیں بہت طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن تم نے خزانے کے لالچ میں آ کر نماز بالکل نہیں چھوڑی اور مسلسل نوافل پڑھتے رہے۔ شیطان کو اور کوئی راستہ نہ سوجا، شیطان جلتا رہا اور پریشان ہو گیا کہ یہ تو اس طرح نوافل پڑھتا رہے گا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ شیطان نے کہا کہ اسے نوافل سے ہٹانے کا، نمازوں سے ہٹانے کا صرف ایک راستہ ہے کہ اس کے ذہن میں خزانے کا جو نا عمل ڈال دیا جائے، اور شیطان نے فوراً تمہیں خزانہ یاد دلایا اور تم نے نماز چھوڑ دی اور جا کر خزانے کے پیچھے لگ گئے، اور اس طریقے سے شیطان نے تمہیں خزانہ یاد دلا کر تمہیں نماز سے دور کر دیا۔ ناظرین محترم، شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف نماز سے ہوتی ہے۔ شیطان نے اتنے بڑے خزانے کی قربانی دے دی لیکن اسے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں بخشی۔ شیطان نے اس کو خزانہ یاد دلا دیا تاکہ وہ نماز چھوڑ دے۔ ناظرین محترم، اللہ پاک نے جب سب فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ وہیں سے شیطان کو شیطان بنا دیا گیا تھا، اسی لیے شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف سجدے سے اور نماز سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز تکبیر اللہ کے ساتھ مسجد میں جا کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔